दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में रियल टाइम एयर कंट्रीब्यूशन सोर्स के सेंटर का आज उद्घाटन किया। इस सेंटर के जरिए दिल्ली में जो अलग अलग प्रदूषण है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक सुपर साइट बनाया गया है। ये सुपर साइट दिल्ली के राउस एवेन्यू स्थित एक स्कूल, सरकारी स्कूल में बनाया गया है, जिसके जरिए दिल्ली में कब कहाँ कितने जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स होगा वो कैसे होगा, जो कि एक वैन के जरिए, जो वैन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमेगी, उसके जरिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा और अलग अलग इक्विपमेंट इस तरह से जो इस पूरे सेंटर में लगाए गए हैं, जिससे अलग अलग सोर्सेज को कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर डेटा एनालाइज किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि किस तरह से ये पूरा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये काम करता है और क्या क्या मशीनें लगाई गई हैं और इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स के सुधार में कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो मशीन्स लगाई गई हैं, मतलब जो भी हम ब्रीथ करते हैं उसके अंदर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है सोर्स का। तो उनको वो कितना सोर्स कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको पता लगाने के लिए बहुत सारी मशीनें लगाई गई। जैसे सेकेंडरी वाला है जो जनरली बाहर से होता है, तो उसके लिए ये मशीन है जो स्विट्ज़रलैंड से आई है, स्पेशली डेडिकेटेड इंडिया में ये मशीन है। आयन क्रोमेटोग्राफ बोलते हैं इसको। अच्छा, तो ये मशीन हमको वो प्रदूषण बताती है जो दिल्ली की बाउंड्री से बाहर से लगभग आ रहा हो। अच्छा, जो एनसीआर से रिलेटेड जो पॉल्यूशन आता है वो ये मशीन बताती है। किस तरह ये कैलकुलेट करती है? ये ऊपर से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर से आ रहा है, इसके अंदर जाता है, यहाँ पे इसको डिजॉर्प्शन किया जाता है। फिर उसके बाद ये एनालिसिस में जाती है मशीन। हर घंटे ये सैंपल लेती है, रिजल्ट्स देती है और वो डेटा हम मॉडल में फिट करते हैं और फिर उसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। अच्छा, और भी कई मशीनें हैं, जैसे PM10 और PM2.5 विथ PVL करके लिखा हुआ, ये कैसे काम करता है? ये मशीन जो है ये PM10 और PM2.5 दोनों को मॉनिटर करती है। इसकी सबसे विशेष बात ये है कि जब आप मॉनिटर कर रहे हैं उसी टाइम पे प्लानिटरी बाउंड्री लेयर, जैसे CM साहब ने बोला कि इसका आप इन्वर्जन हो जाता है टेम्परेचर, तो वो ये हमको हर घंटे बताएगा कि आपके वो इन्वर्जन कितना ऊंचा है, क्या मिक्सिंग हाइट है। तो ये हम इस मशीन से जान सकते हैं। ये बहुत विशेष मशीन है एक। अच्छा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर लोगों को सांस लेने में तो PM2.5 और PM10 होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, तो उसको ये रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा ये किस तरह के मशीन है? की मशीन है होरेबा। ये सारे मेटल्स, जैसे आप ये समझ लीजिए कि हर एक सोर्स का जानकारी पूरी देती है हमको, फिर हम इसको मॉडल में अगेन फीड करते हैं। अच्छा। तो ये सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन बताती है। तो ये किस तरह के सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है? ये जितने भी, जैसे व्हीकुलर हो गया या आपका इंडस्ट्री का हो गया या बायोमास बर्निंग का हो गया या आपका रोड एंड सॉइल डस्ट हो गया, तो ये सारे कंट्रीब्यूशन सबको निकाल के देते हैं। अच्छा, और भी कुछ मशीनें हैं, जैसे ये कार्बन एनालाइजर है, ये कैसे काम करता है? ये जो है ये भी डायरेक्ट मेजरमेंट करता है और इसमें हम एलिमेंटल कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, ब्राउन कार्बन और बायोमास बर्निंग की भी हमको ये जानकारी देता है। हाँ, जैसे मुख्यमंत्री बता रहे थे कि सुबह बायोमास का जो परसेंटेज था वो कुछ और था, लेकिन 11-12 के बजे के बाद वो डाउन हुआ। तो वो इस तरह की मशीनों से आप एनालाइज करते हैं? सही बात है। इसी तरीके की मशीनों से इन सब के कॉम्बिनेशन जो डेटा होता है उसी से निकल के आता है। ठीक है, प्राइमरली बायोमास के लिए ये मशीन है। अच्छा, और डेटा जो है वो आप लोग किस तरह से मॉनिटर करते हैं और कहाँ पर इस पूरे सिस्टम को कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे देखते हैं कि ये रियल टाइम सोर्स जो ये पूरा सिस्टम है वो इसके थ्रू आप मॉनिटर करते हैं? तो ये जितना भी आप डेटा जो भी कलेक्ट होता है वो सारा का सारा सर्वर पे जाता है और एक वेबसाइट है rasman.com। इस पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट है, तो 28 तारीख को क्या 24 घंटे में क्या क्या सोर्स थे। जैसे आपका 38% सेकेंडरी है ना, 15% व्हीकल है, 29 को क्या सिचुएशन थी, फिर आज क्या है। तो ये 24 घंटे के अंतराल में आप देख सकते हो कि भाई पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, पिछले 3 दिनों में। अब और इन डेप्थ हम जाना चाहें, हम कहते हैं कि भाई 24 घंटे की जगह हर घंटे हम देखना चाहते हैं। तो अभी देखिए 1 बज रहा है, 1 बजे का आपका डेटा पूरा आ गया है, रियल लाइव अपने आप आ चुका है। कि अब यहाँ आप देखें तो देखिए ये आपका वेस्ट एंड प्लास्टिक बर्निंग है, सेकेंडरी एरोसोल 33% है। तो ये लाइव आपको पूरा कंट्रीब्यूशन देता जा रहा है। मतलब अच्छा, मतलब ये लाइव है कि ये व्हीकल्स का जो पॉल्यूशन वो 9% है इस वक्त एयर में। बिल्कुल सही, ये वही चीज़, सारी चीज़ें बता रहा है। और इसके अलावा इसका एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि हम अगले 3 दिन का फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये 30 तारीख का ये फोरकास्ट है
फिर ये 31 तारीख का है, और आवरली सोर्स कंट्रीब्यूशन के साथ है, मतलब हर घंटे कौन सा सोर्स कितना करेगा। अच्छा। और तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि अपने जब हम सरकार को देंगे तो सरकार अपने डिसीजन ले सकती है कि कहाँ पे हमको क्या करना मतलब चाहिए। इसको एनालाइज करके आगे क्या जो स्टेप लेना है वो इस डेटा के से लिया जा सकेगा। जी हाँ, तो ये आप देखिए, आपको हर घंटे का मतलब हर एक दिन का हर घंटे के हिसाब से मिल रहा है। और एक विशेष चीज़ और है इसके अंदर, ये AQI है जो पूरे दिल्ली का आपको दिखा रहे हैं। तो अब आप देखिए, आप कल का देखना चाहते हैं कि भाई 31 तारीख को 4 बजे शाम को क्या होगा, तो ये देखिए आपकी सिचुएशन आपको दिल्ली में पूरी दिख गई। फिर आप देखना चाहते हैं कि 8 बजे क्या होगा, तो आप ये 8 बजे देख सकते हैं क्या है। तो ये फोरकास्टिंग का एक बहुत अच्छा मतलब प्रयोग करके कि भाई उसको सरल भाषा में दिखाया गया है कि लोग देख सकें कि भाई कहाँ रहते हैं, आप कनॉट प्लेस में रहते हैं, आप हरे में हैं या पीले में हैं, जो CPCB का AQI का कोड है, तो आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। एक रियल टाइम मॉनिटरिंग वैन की भी शुरुआत की गई है, वो कैसे वर्क करेगा? वो जो ये सेटअप है, इनमें से कुछ मशीन्स जो उसमें रिक्वायर्ड नहीं थी, वो उसको भी रियल टाइम ही बनाया गया है। वो आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं और उसको वहाँ खड़ा कर दीजिए, तो जिस तरीके से आपने ये पूरा डेटा अभी देखा, इसी तरीके से उस जगह का पूरा डेटा लाइव साइट पे आएगा। मतलब तो ये एक सुपर साइट बनाया गया है दिल्ली के राउस एवेन्यू स्कूल में, जिसके जरिए यहाँ पर लाइव मॉनिटरिंग होगी कि किस इलाके में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। और उसके जरिए जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि 28 तारीख को कौन कौन से कंपोनेंट थे जिसके जरिए एयर में जो पॉल्यूशन था 29 तारीख का और आज का, ये रियल टाइम डेटा जो है वो इसके जरिए निकाला जा सकता है। जैसे आप 1 बजे का देख सकते हैं कि ये इस वक्त 1 बज रहा है और 1 बजे का जो डेटा है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सोर्सेज क्या है कि सेकेंडरी इनऑर्गेनिक से आया है, कंस्ट्रक्शन का है, वेस्ट प्लास्टिक बर्निंग है, इंडस्ट्रियल है। तो ये डेटा जो है वो रियल टाइम डेटा है जो आपको ये बताता है कि किस वक्त एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो कितना खराब है। और इसके जरिए दिल्ली सरकार जो है वो कई सारे कदम उठा सकती है, क्योंकि इसके जरिए फॉरकास्ट भी होगा। अगले आने वाले 3 दिनों का जो फॉरकास्ट है वो इसके जरिए दिया जा सकेगा, जिस पर लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो फैसला ले सकती है कि अगर कहीं पे एयर क्वालिटी ज़्यादा खराब हो रहा है और उसका रीज़न क्या है, ये इसके जरिए पता चलता है, जिससे आसानी से फैसले लेने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। खासकर नवंबर से लेकर फरवरी का जो महीना होता है, जब सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी जो है वो दिल्ली का खराब होता है, और ऐसे में इस सुपर साइट की काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा एक मॉनिटरिंग वैन की भी शुरुआत की गई है, जिसके जरिए जो हॉटस्पॉट होंगे वहाँ पर उस मॉनिटरिंग वैन को ले जाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिर वहाँ पर किस वजह से जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है और कंट्रीब्यूशन किस गैस का है या किस पदार्थ का जो कंट्रीब्यूशन है उस इलाके में है, जिसके जरिए आगे का फैसला जो है वो सरकार लेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।